जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द अचीवर्स एवेन्यू में। साथियों, आपका जो यूपी पुलिस दरोगा का एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीकी आ गया है। तो ध्यान से देखें तो अभी हमारे पास 24-25 दिन ही बचे हैं। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारा जो है जीएस का पार्ट जो है तैयार नहीं हो पा रहा। तो 24-25 दिन में हम अपने जो बचे हुए 24-25 दिन है उसको हम किस तरह से मैक्सिमम यूटिलाइज करें, जिससे हमारा स्कोर जो है हम मैक्सिमम स्कोर करके आए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज इस मुद्दे पे बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा जीएस वाला पार्ट होता है उसमें जो बेसिकली 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया होता है: मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। तो ये जो सामान्य ज्ञान रहता है इसमें हमारे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, है ना, और क्या नाम है, जनरल साइंस के क्वेश्चन रहते हैं, करंट अफेयर्स भी रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं इस वाले सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन में। और ये जो हमारा संविधान होता है इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और ये जो मूल विधि होता है इसमें हमारा जो है बीएनएस है, वीएनएसएस है, और जो बाकी सारे कानून हैं जैसे महिलाओं से रिलेटेड कानून है, पॉक्सो है ना, और ये हमारा एनडीपीएस वगैरह है, बच्चों से रिलेटेड कानून है, वन्यजीव अभयारण्य है, वन्यजीव सॉरी संरक्षण अधिनियम है ना। तो इस टाइप के बाकी सारे कानून हैं वो सब इसमें रहते हैं। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें से किस पार्ट का कितना वेटेज है, किस पार्ट में मतलब कि जो हमें ज़्यादा ध्यान देना है, तो हमारा जो सामान्य ज्ञान पार्ट है उसमें जो है उससे 1900 के आसपास क्वेश्चन आए हैं अब तक। हमने ये सारा जो है डेटा निकाला और उसको एनालाइज किया, तो हमने ये पाया कि ये वाले पोर्शन से लगभग इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक। ठीक है, और जो मूल विधि है उससे 450, यानी कि सबसे कम क्वेश्चन ये कानून वाले पार्ट से पूछे गए हैं। ठीक है, और ये जो संविधान और हमारा पॉलिटी है इस भाग से हमारा जो है 750 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए हम कैसे, हमारा क्या जो बेहतरीन तरीका होना चाहिए ये जो बचे हुए दिन है इनमें हम अपने उसको जो है मैक्सिमाइज कर सकें स्कोर को। तो अगर हम मूल विधि को जो है सब टॉपिक वाइज डिवाइड करें तो कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ हमारी जो है हमें किस चीज़ में मदद करेगी कि हम जो है किस टॉपिक को कितना ज़्यादा महत्व दें, अपने रिवीजन में किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमारे 90 क्वेश्चन हमारे आईपीसी और सीआरपीसी से आए हैं। यानी कि अगर इसको बोलते हैं बीएनएस जो अभी नया आ गया है, वैसे बोलते हैं बीएनएसएस। ठीक है, तो इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद आए हैं हमारे 29 क्वेश्चन, 39। ओके 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 ओके, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं वो मोटर व्हीकल एक्ट से आए हैं। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट एंड ट्रैफिक एक्ट, इससे रिलेटेड। तो ये वाला अधिनियम हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अब हमें कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है कौन सा नहीं है हम कैसे पता करेंगे कि उसमें जो है कितने क्वेश्चन उससे पहले पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये वाला ये अभी तक दूसरा। उसके बाद ये देखो, जन सूचना अधिकार, आरटीआई, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हर एग्जाम में जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, जिसमें थोड़ा सा ये इस टाइप का कानून की जानकारी जिस भी एग्जाम में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी मतलब कि आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह रहेगा, ये हर एग्जाम में आरटीआई आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका इम्पोर्टेंट। तो अभी के लिए अगर मैं चाहूँ तो अच्छा, दूसरा ये है हमारा लैंड रिफॉर्म्स वाला, इससे 38 क्वेश्चन चाहूँ तो अगर हम यहाँ से कोर टेक अवे ले सकते हैं कि किन टॉपिक्स पे हम ज़्यादा फोकस करके जाना चाहिए, तो वो है हमारा यहाँ से बीएनएस, बीएनएसएस और मोटर व्हीकल एक्ट, आरटीआई एक्ट, ये हमें पढ़ने चाहिए। और लैंड रिफॉर्म्स वाला जो है हमारा भूमि सुधार वाला, ये वाला। मतलब कि अगर आपके पास, अगर यही बात मैं आपसे 4 महीना पहले कह रहा होता तो मैं कह रहा होता कि सारे पढ़ो, लेकिन अब तो आपके पास इतना टाइम है नहीं कि सारे आप अच्छे से तैयार कर जाओ। तो इनमें से जो है, अच्छा दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये पीआईएल, जनहित याचिका। बहुत छोटा टॉपिक है और इस एक छोटे से टॉपिक से देखो कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप पीआईएल को भी कर लो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको छोड़ के चले जाओ, पर अगर हमारे पास टाइम की जो है कमी है, अब 22-25 दिन बचे हैं, तो इनमें सारे कैसे कर पाओगे। तो अगर आपके पास टाइम की कमी है और आप चाहते हो कि हम कोर पार्ट को ही रिवाइज करके जाएं या कोर पार्ट को जो है अच्छे से तैयार करके जाएं, तो आप इन चीज़ों पर फोकस कर सकते हो। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है। अच्छा, ये एक चीज़ है, ये महिलाओं से, बच्चों से, ऐसी संबंधित ये कानून जो है हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा जो है सेक्शन, सब सेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं पूछता, ये कब आया, इसमें क्या प्रावधान है, तो वो सारी चीज़ें तो चाहो तो आप इनको भी याद करके जा सकते हो। ठीक है, तो ये विमेन, चिल्ड्रेन,
SC और ST ये वाले। तो ये अगर आप कानून से आप इतना पार्ट भी तैयार करके जाते हो तो आपकी जो है संभावना है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही करके आओगे, ठीक है। उसके बाद आता है संविधान। अब संविधान में ध्यान से देखना कहाँ गया, 145 क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल इस पार्ट से, संघ की कार्यपालिका और विधायिका, संघ की कार्यपालिका और विधायिका। अब इसमें अब आप लोगों को पता नहीं कैसे समझ में आता होगा क्या होती है कार्यपालिका, क्या होती है विधायिका। अब फिलहाल के लिए आप समझो संसद, ठीक है। संसद के अंदर हमारे क्या क्या आ जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। दूसरा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर्स, ये हमारा कार्यपालिका का हिस्सा आ गया, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स होते हैं ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट देखो कितना महत्वपूर्ण है। बाकी सबसे किसी से 60 पूछ रहा है, 18 पूछ रहा है, इवन फंडामेंटल राइट से देखो 66 क्वेश्चन पूछे गए जिन्हें हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। किसी भी बच्चे से पूछो संविधान में कुछ आता हो ना आता हो, मौलिक अधिकार तो आते ही होंगे, लेकिन क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 66। और इस वाले पार्ट से यूनियन एग्जीक्यूटिव से, हालांकि इनसे बड़ा टॉपिक है नो डाउट, लेकिन आप देखो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे जा रहे हैं। अब अगर ध्यान से देखो तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा 51, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि जो हमारी केंद्र की कार्यपालिका होती है और जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसमें बहुत जो है सिमिलरिटी होती है। 90% सारे काम एक जैसे ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत मामूली सा अंतर होता है। तो अगर आप मान लो राज्य की कार्यपालिका विधायिका तैयार कर रहे हो तो साथ के साथ ये भी तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं टिक लगा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको दो, इसको दो, ठीक है। अब ये वाला देखो, वो पूछ लेता है कौन सा अनुच्छेद से, मतलब कि कौन से अनुच्छेद में क्या है, कौन सी अनुसूची। तो सारी अनुसूचियां आप तैयार करके जा सकते हो नो डाउट, लेकिन सारे अनुच्छेद तो आप तैयार करके नहीं जा सकते। तो अनुच्छेद कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो भी देखो। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे रिलेटेड सारे अनुच्छेद हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये जो हमारे DPSP हैं इनसे रिलेटेड सारे हमारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड आप अनुच्छेद पढ़ के जा सकते हो। आपात से संबंधित जो है अनुच्छेद वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दे के जा सकते हो। तो अभी तक हमने देख लिया ये केंद्र राज्य संबंध से हमारे 48 क्वेश्चन पूछे गए, तो ये भी आप पढ़ के जा सकते हो सेंट्रल स्टेट रिलेशन से, ये सारी चीज़ें। अच्छा ये वाला जो पार्ट है संविधान, इसमें जो है ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से देखें तो दूसरे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप सबसे ज़्यादा इसको पढ़ के जाना। इस बात को आप ध्यान में रख लेना, नोट कर लेना, सबसे ज़्यादा इसको पढ़ना है। पूछो क्यों, कि इसमें से आपने जो पढ़ा है उसका पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसका ये फ़ायदा है कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत है इसमें, तो इसको जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपके GS में क्वेश्चन हो। अब इसको आप कितना भी पढ़ लो, इसका एरिया इतना वास्ट है, इसका एरिया इतना वास्ट है। अगर इसका एरिया इतना है तो हमारा संविधान का एरिया इतना है, ऐसे समझो इसकी अगर हम तुलना करें। तो इसमें से इतने में से 750 क्वेश्चन आ रहे हैं और इतने में से 1900 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखो कहाँ ये इसका 6, 7, 8 गुना बड़ा होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पढ़नी चाहिए इस टाइम में तो आपको इस पर फोकस करना चाहिए। तो इसके तो आप जो है सारे ही टॉपिक आप अच्छे से करके जा सकते हो, एक आध रेयर टॉपिक को छोड़ो, नहीं तो मैं कह रहा हूँ इसके तो सारे ही आप बहुत अच्छे से करके जाओ। क्यों, क्योंकि ये वो वाला एरिया है जहाँ से आपको जो है क्वेश्चन मिलेंगे तो आप कर पाओगे। इसमें आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो पैटर्न एकदम फिक्स होता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो इसके तो आप सारे ही करके जाओ। क्यों, क्योंकि अगर आप इसे पढ़ोगे तो इसके क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। अब आ गया सामान्य ज्ञान। अब इसमें देखो ध्यान से, जनरल साइंस से 237 क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस अगर तुम लोगों को समझ में आती है तो इसको जरूर पढ़ के जाना। क्यों, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही रहते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उन्हें ही पढ़ो आप, ठीक है। एनवायरनमेंट अब आपने पढ़ा ही नहीं होगा, पढ़ा भी होगा तो क्या ही समझ में आएगा, तो अगर नहीं पढ़ा है तो छोड़ ही दो, फिर इसको अब क्या करोगे, ठीक है। हालांकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी आजकल ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है आजकल का, तो आप इसे पढ़ के भी जा सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेकिन वेटेज देखें तो वेटेज तो इसका बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। लेकिन अगर इसका महत्व देखें दुनियावी मायने में तो ये बड़ा हॉट टॉपिक है।
और हॉट टॉपिक से क्वेश्चन पूछना एग्जामिनर की जो है एक तरह से वो रहती है, क्योंकि एग्जामिनर जो न्यूज़पेपर पढ़ता है ना वही पेपर में डाल देता है। ठीक है। अच्छा, ये हिस्ट्री और कल्चर वाले पार्ट से देखो 331 क्वेश्चन पूछे हैं। तो हिस्ट्री को और कल्चर को आप जो है इसको तो ज़रूरी पढ़ के जाना। तो अभी तक हमारा रह गया हो गया ये एक पार्ट आपको पढ़ना है। सामान्य विज्ञान अगर आपको समझ में आती है, मैं फिर कह रहा हूँ समझ में आती है तो ही पढ़ें, समझ में नहीं आती है तो इससे रटने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है। इकोनॉमी आप लोगों को क्या ही समझ में आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को कुछ आता नहीं है, पर उतना कहाँ डीप में पढ़ते हो, फिर वो थोड़ा सा उसको बदल देता है कॉन्सेप्ट को। एक क्वेश्चन को एक्स का एक्स डैश कर देगा, वहीं पे आप लोग खा जाते हो कला। अच्छा, ये है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वो भारत के भूगोल से ही पूछता है, तो इस टॉपिक को आप तैयार करके जा सकते हो। इस टॉपिक को किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति है, इससे 120 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। तो इससे मोटा मोटी पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा गहराई में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा गहराई में क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से देखो क्वेश्चन जो है कैसे आते हैं, एकदम इजी, मॉडरेट और एकदम टफ। तो जीएस के जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो किसी से नहीं बनते। ठीक है। तो अगर तुम बिल्कुल कम पढ़ के जा रहे हो, अगर आप इसमें बाहर कब होगे, जब आप ये भी नहीं कर पा रहे और ये भी नहीं कर पा रहे। इसमें बाहर आप नहीं होगे, अगर आपने इजी और मॉडरेट क्वेश्चन कर लिए तो आप जो है बाहर नहीं होगे। तो ये हमारा जो है इसको इतना पढ़ के जाना, थोड़ा सा मोटा मोटा पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल मत पढ़ना। पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था सिक्स, कहाँ एक दो क्वेश्चन कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, ये दोनों बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मत पढ़ना, ये भी मत पढ़ना। अब देखो सबसे बड़ा हमारा खतरनाक काम आ गया, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर से जो है आजकल जो है बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान से देखो। तो इस पे हमें अलग स्लाइड में बात करूंगा। फिलहाल मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आप लेके जा सकते हो। एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, सोशल मीडिया का क्या ही पढ़ोगे आप। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए वो एक तो ये है, दूसरा ये है जिसे आप अभी करके जा सकते हो, तीसरा जनरल साइंस अगर ये जो है हमारा हॉट टॉपिक है तो इन्हें करके जा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम्हें याद है तो भूल जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे पास यही टाइम बचा है और आपका जो है बहुत ज़्यादा हार्ड टाइट है जीएस में, तो आप इन पे फोकस करो ज़्यादा, हो बाकी चीज़ों पे फोकस मत करो। ठीक है। अब इनको रिवाइज कैसे करें, ये जो बचा हुआ टाइम है उनमें, तो बस एक ही तरीका है रिवाइज करने का। इसमें क्या है, अगर आपने नोट्स बनाए अपने और हाईलाइट करे ही होंगे तो वहाँ से कर लो। अगर नोट्स नहीं बनाए आपने और हाईलाइट नहीं करे तो नो डाउट किसी किसी टीचर की कोई पढ़ा रहा हो उसकी PYQ सीरीज, बस इसमें इसमें इतना ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करा रहा हो, वो कर लेना आप वहाँ से। अब PYQ कराने में भी ना कई टीचर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि सिर्फ देखो ये क्वेश्चन लिखा है और ये 4 आंसर लिखे हैं, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे ये फलाना फलाना इसका ये आंसर है देखो। अब यार ये कोई पढ़ाने का तरीका हुआ क्या, बच्चा ऐसे तो अपना जो है बुक में भी देख लेगा, वो एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर दे कि इसकी जो है बेसिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये आंसर आने का। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आंसर, क्वेश्चन पढ़ा आंसर मार दिए, ये पढ़ना नहीं है, पढ़ना इनके बीच का होता है कि इस क्वेश्चन से और इस आंसर तक हम पहुँचे कैसे, इसे कहते हैं पढ़ना। तो अगर कोई टीचर आपको ये बीच की प्रोसेस समझा रहा है तो उसको ही आप फॉलो करना। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि अभी आपके पास टाइम काफ़ी है, इतना भी कम टाइम नहीं है, तो चुपचाप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, कोई सी एक बुक ले लो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक हो, उन्हें आराम से खुद से करो, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। टीचर से पढ़ने में पता एक नुकसान भी है जीएस पढ़ने में, कि टीचर पता नहीं क्या सोच के आजकल वीडियो बना रहे हैं, वो क्या करते हैं कि जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन, भाई बहुत इजी इजी क्वेश्चन, इतने इजी, कुछ लोग इतने इजी क्वेश्चन कराएंगे कि जो सारे बच्चों को आते हैं, कुछ इतने टफ कराएंगे जो किसी को नहीं आते हैं। मतलब कि संतुलन तो बहुत कम ही लोगों का बन पा रहा है। ठीक है। तो इस चीज़ को अपना ध्यान रखें कि संतुलन ये वाला बहुत ज़रूरी है। संतुलन कैसे बनेगा, PYQs के आसपास ही घूमते रहो आप, उनको ही अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, तो यही कर सकते हो आप। या तो अपना कोई बुक उठा लो, बुक से क्वेश्चन लगाओ और वो क्वेश्चन लगा के अपनी जो क्या बोलते हैं थ्योरी वाली बुक है, जो डिटेल्ड बुक होती है, उसमें जाके थोड़ा सा पढ़ लो, बस इतना ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो टॉपिक मैंने टिक लगाए हैं इन पे ज़्यादा फोकस देना है। ठीक है। अब करंट अफेयर्स का क्या करें, करंट अफेयर्स कितनी पढ़ें, अगर आप लोगों ने अब तक करंट अफेयर्स तैयार कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, और अब तक तैयार नहीं करी है तो बचे हुए टाइम में तैयार करना ये सच में चैलेंजिंग है। तो इसे करने के लिए क्या कर सकते हैं, अब जो है
मंथली क्या मैगजीन से पढ़ पाओगे आप? नहीं पढ़ पाओगे, समझ में ही नहीं आएगी, परेशान कर देगी। तो इसके लिए क्या करोगे, मंथली वीडियो देखो यूट्यूब पे, किसी की आपको मिल जाएंगी। आप डाल के देखो कि करंट अफेयर्स की मंथली कौन पढ़ा रहा है। देखो करंट अफेयर्स में भी मैं बताऊं ना कैसे, दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो ऐसे होते हैं जो आसान क्वेश्चन होते हैं, जो हो जाते हैं, बन जाते हैं आसानी से। और जो कठिन क्वेश्चन होते हैं, मैं बता रहा हूँ कोई नहीं कर पाता उनको, शायद ही कोई कर पाए, 2-4-5% बच्चे। ठीक है, 2-4-5% तो बहुत बता दिया मैंने, इतना नहीं, बहुत गिने चुने बच्चे होते हैं जो कठिन क्वेश्चन को। तो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन के पीछे का भागने का कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है नहीं। अब तुमने कठिन क्वेश्चन पढ़े ये वाले, उसने ये वाले पूछ लिए, क्या ही करोगे, वो नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, क्योंकि एरिया इतना वास्ट है, क्या करोगे इसमें। तो इसके लिए एक ही तरीका है कि जो मंथली होती हैं उनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं वो उसमें कवर कवर करा दिए होते हैं। तो इनकी कहीं से आप मंथली वीडियो देख लो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लास्ट 1 ईयर की कर पाओगे, आप इससे ज़्यादा कर भी नहीं पाओगे। 12 वीडियो कैसे तैयार कर लोगे। तो मैं कहूँगा कि लास्ट 1 ईयर की भी देखने की बजाय आप क्या काम करोगे कि तुम्हारा फरवरी से पहले तक की देख लो, जनवरी से पीछे 6 महीने की देख लो, यानी कि आप जून से जनवरी तक की देख सकते हो। ठीक है, इतना इतना इसको अच्छे से तैयार कर लो। बाकी अपना स्टैटिक जीके जो है, स्टैटिक जीके अपनी सारी तैयार रखना है। ठीक है, स्टैटिक जीके से ही क्वेश्चन वैसे ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, बट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैनल, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने बता दिया इनको कैसे करना है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि बचे हुए टाइम में जीएस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमको लगेगा कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।